महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। द्रोण पर्व, अभिमन्यु युद्ध कौशल पर्व। अध्याय 42। अभिमन्यु के द्वारा दुःशासन और कर्ण की पराजय। अभिमन्यु के पीछे जाने वाले पांडवों को जयद्रथ का वर के प्रभाव से रोक देना। धृतराष्ट्र बोले, संजय, अत्यंत सुख में पला हुआ वीर बालक अभिमन्यु युद्ध में कुशल था। उसे अपने बाहुबल पर गर्व था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण अपने शरीर को निछावर करके युद्ध कर रहा था। जिस समय वह 3 साल की अवस्था वाले उत्तम घोड़ों के द्वारा मेरी सेनाओं में प्रवेश कर रहा था, उस समय युधिष्ठिर की सेना से क्या कोई बलवान वीर उसके पीछे पीछे व्यूह के भीतर आ सका था? संजय ने कहा, राजन, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्यकी, नकुल सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, केकय राजकुमार, रोष में भरा हुआ धृष्टकेतु तथा मत्स्य देशीय योद्धा, ये सबके सब युद्ध स्थल में आगे बढ़े। अभिमन्यु के ताऊ, चाचा तथा मामागण अपनी सेना को व्यूह द्वारा संगठित करके प्रहार करने के लिए उद्यत हो अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसी के बनाए हुए मार्ग से व्यूह में जाने के उद्देश्य से एक साथ दौड़ पड़े। उन शूरवीरों को आक्रमण करते देख आपके सैनिक भाग खड़े हुए। आपके पुत्र की विशाल सेना को रण से विमुख हुई देख उसे स्थिरतापूर्वक स्थापित करने की इच्छा से आपका तेजस्वी जामाता जयद्रथ वहां दौड़ा हुआ आया। महाराज, सिंधुनरेश के पुत्र राजा जयद्रथ ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा रखने वाले कुंती कुमारों को सेना सहित आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे हाथी नीची भूमि में आकर वहीं से शत्रु का निवारण करता है, उसी प्रकार भयंकर एवं महान धनुष धारण करने वाले वृद्ध क्षत्र कुमार जयद्रथ ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके शत्रुओं की प्रगति रोक दी। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो समझता हूँ सिंधुराज जयद्रथ पर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा था, जो अकेले होने पर भी उसने पुत्र की रक्षा के लिए उत्सुक एवं क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोका। सिंधुराज में ऐसे बल और शौर्य का होना मैं अत्यंत आश्चर्य की बात मानता हूँ। महामना जयद्रथ के बल और श्रेष्ठ पराक्रम का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सिंधुराज कौन सा ऐसा दान, होम, यज्ञ अथवा उत्तम तप किया था जिससे वह अकेला ही समस्त पांडवों को रोकने में समर्थ हो सका? साधु शिरोमणि सूत, जयद्रथ में जो इंद्रिय संयम अथवा ब्रह्मचर्य हो वह बताओ। विष्णु, शिव अथवा ब्रह्मा किस देवता की आराधना करके सिंधुराज ने अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हुए पांडवों को क्रोधपूर्वक रोक दिया? भीष्म ने भी ऐसा महान पराक्रम किया हो, उसका पता मुझे नहीं है। संजय ने कहा, महाराज, द्रौपदी हरण के प्रसंग में जो जयद्रथ को भीमसेन से पराजित होना पड़ा था, उसी से अभिमानवश अपमान का अनुभव करके राजा ने वर प्राप्त करने की इच्छा रखकर बड़ी भारी तपस्या की। प्रिय लगने वाले विषयों की ओर से संपूर्ण इंद्रियों को हटाकर भूख, प्यास और धूप का कष्ट सहन करता हुआ जयद्रथ अत्यंत दुर्बल हो गया। उसके शरीर की नसनाड़ियां दिखाई देने लगीं। वह सनातन ब्रह्मस्वरूप भगवान शंकर की स्तुति करता हुआ उनकी आराधना करने लगा।
तब भक्तों पर दया करने वाले भगवान ने उस पर कृपा की और स्वप्न में जयद्रथ को दर्शन देकर उससे कहा, जयद्रथ, तुम क्या चाहते हो? वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर उन रुद्रदेव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैं युद्ध में भयंकर बल पराक्रम से संपन्न समस्त पांडवों को अकेला ही रथ के द्वारा परास्त करके आगे बढ़ने से रोक दूं। भारत। उसके ऐसा कहने पर देवेश्वर भगवान शिव ने जयद्रथ से कहा, सौम्य, मैं तुम्हें वर देता हूं। तुम कुंती पुत्र अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों को एक दिन युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दोगे। तब देवेश्वर महादेव से एवंस्तु कहकर राजा जयद्रथ जाग उठा। उसी वरदान से अपने दिव्य अस्त्र बल के द्वारा जयद्रथ ने अकेले ही पांडवों की सेना को रोक दिया। उसके धनुष की टंकार सुनकर शत्रु पक्ष के क्षत्रियों के मन में भय समा गया, परंतु आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। राजन, उस समय सारा भार जयद्रथ के ही ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए जिस ओर युधिष्ठिर की सेना थी उसी ओर टूट पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में जयद्रथ युद्ध विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।